एक ऐसा डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम जो अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री के दावेदार समझता है, मुख्यमंत्री का सपना देखता है। सोचिए, ऐसा इंसान जो 1.5 साल की उम्र में करोड़पति बन जाता है, जिसके पिता कभी चपरासी हाउस में रहा करते हैं, वर्तमान में उनकी बेटी सिंगापुर तक रहती है। ऐसे इंसान के पुत्र जिसको यह भी पता नहीं है कि तरबूजा और तजुर्बा में क्या फर्क होता है, तजुर्बा के जगह पे तरबूजा कहना शुरू कर देते हैं। सोचिए वो बिहार को क्या डेवलप करेंगे, जिनको यह पता ही नहीं है कि तरबूजा और तजुर्बा दोनों में अंतर होता है। अरे भाई, जब ऐसे इंसान जब बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे ना, तो बिहार को भी तरबूजा के जैसे काट काट के खा जाएंगे। जब तजुर्बा और तरबूजा में फर्क अंतर नहीं आता है, तो फिर तो तजुर्बा के चक्कर में तरबूजा को ही काट देंगे और खा जाएंगे, यानी बिहार को पूरा का पूरा बर्बाद कर देंगे। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। आपने वीडियो देखा ना, फर्स्ट में ही वीडियो देखा आपने, तेजस्वी यादव भावी मुख्यमंत्री बिहार के, अपने आप को भावी मुख्यमंत्री बताते हैं बिहार के, और सपना संजो करके बैठे हुए हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे हम। सुना आपने उनका भाषण कि तजुर्बा और तरबूजा दोनों में फर्क नजर नहीं आता है। अब अपने बात को काटते हुए हंसते हुए नजर आ रहे हैं, कह नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, बोर फील तो होता है लेकिन कुछ कह नहीं पाते हैं। लेकिन पब्लिक को तो दिखाई दे रहा भाई कि तजुर्बा और तरबूजा दोनों में जिसको फर्क नजर नहीं आता है, वो बिहार को डेवलप क्या करेगा, बिहार को भी तरबूजा की तरह काट के खा जाएगा, यानी बर्बाद कर देगा। ऐसे इंसान जो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए कार्य करते हैं, अपने फायदे के लिए किसी के साथ में मिल जाते हैं, यही तेजस्वी यादव है, यही लालू प्रसाद यादव है। कभी कांग्रेस के खिलाफ हुआ करते थे, हमेशा खिलाफ बोला करते थे कांग्रेस पार्टी का, लेकिन अभी अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, यानी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके साथ में होकर के कार्य कर रहे हैं, जिसके साथ में कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए, लालू प्रसाद यादव यानी जंगल राज। आपको पता होगा 2005 के पूर्व बिहार के हालात कैसा था। लोग 4 बजे से पहले अपने घर चले जाते थे, जितना हाट बाजार होता था 5 बजे तक खत्म हो जाता था। लोगों के अंदर यह डर होता था कि हमारे घर वाले गए हैं बाहर, शाम को घर वापस लौटेंगे कि रास्ते में से टांग जाएंगे, मतलब कोई टांग के ले जाएगा। ये सोच के मारे डर के घर पे होते थे, उनका खाना तक हजम नहीं हो पाता था। जब तक जो व्यक्ति बाहर गया है आता नहीं था, चैन की रोटी खाते नहीं थे। यह हालात था 2005 के पूर्व। लेकिन 2005 में जब नीतीश कुमार जी की सरकार हुई, तब पूरे बिहार में एसएसबी कैंप का जाल बिछ गया, रोडों का जाल बिछ गया, जिसकी वजह से जितना भी टेरर हैं, जितने जंगल राज थे, सब खत्म हो गए। लेकिन पुनः एक बार जब नीतीश कुमार जी का बुद्धि भ्रष्ट हुआ और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर फिर बिहार में जंगल राज कायम कर दिए, फिर लूटपाट, चोरी डकैती होना शुरू हो गया था। लेकिन देर सही दुरुस्त सही, नीतीश कुमार को फिर अपना दिमाग इस्तेमाल किया और काम भी आया दिमाग उनका, और वह बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी के साथ मिलकर कार्य करना शुरू कर दिए। अभी फिलहाल बीजेपी में है। लेकिन तेजस्वी यादव जी अपना बिगुल फूकने के लिए, चुनावी बिगुल, चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आपने सुना कि तजुर्बा और तरबूजा दोनों में फर्क नजर नहीं आता है। सोचिए, ऐसे इंसान जिसको यही फर्क नहीं है कि तजुर्बा और तरबूजा क्या होता है, वह बिहार को तरक्की क्या करेगा। जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जिनके पिता कभी, बतेबे कि आपको हम, एक चपरासी के ऑफिस में रहा करते थे, मतलब सॉरी, चपरासी के ऑफिस में नहीं, चपरासी दफ्तर में रहा करते थे। आज के डेट में उनके बेटा दिल्ली के सबसे महंगा घर में रहा करते हैं। कैसे, कहां से? ना आपने कोई बिजनेस किया, ना कुछ किया, फिर भी इतना तरक्की कैसे हो गया। लेकिन नीतीश कुमार जी में
हजारों कमियां होगा, लेकिन एक चीज है जो किसी में नहीं है। नीतीश कुमार का 18-19 साल लगभग हो गया मुख्यमंत्री बनते हुए, लेकिन एक बार भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं हुआ है। यानी क्लीन चिट में नीतीश कुमार हैं, जिसके वजह से बीजेपी ले लेती है। कुछ भी हो, क्लीन चिट में एक बार भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। जबकि तेजस्वी यादव को फैमिली को देखिए, तेजस्वी यादव की फैमिली का, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला, रेलवे हुए रेलवे घोटाला, यहाँ तक कि बेटा को भी नहीं छोड़े, उनको भी मिला लिए, वो भी घोटाले में चले गए। सीबीआई और ईडी के वार में धकाधक चल रहे हैं, कभी भी जेल जा सकते हैं। यह हालात है। अब वैसे इंसान बिहार को बदलने की कोशिश करता है जो खुद बिहार को हड़प के बैठा हुआ है। ऐसे ऐसे लोग हैं भाई। अब इन लोगों के बारे में आप लोग क्या सोच रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।